देवा तुम तो कह रहे थे ध्रुव जी आ गए, कहाँ है वो? अब यहाँ वहां देखना बंद करेंगे तो दिखेंगे ना आपको ध्रुव जी। ध्रुव जी तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अब कौन सा नया तमाशा कर रहा है तू? अरे भैया हम तो आपकी खुशियों में शामिल होने आए, आपके भैया वापस आ गए, देखिए। और डरा काहे रहे हमें? बतिया रहे ना हम इनसे, बात करने दीजिए। देवा सुनो, ध्रुव जी कहाँ पर है? अच्छा एक बात बताइए कि टांग खींचने के लिए सिर्फ हम ही मिलते हैं ना आपको? ध्रुव जी ही खड़े सामने, देखिए। क्या देवा? अरे अंकल जी प्रणाम। मुबारक हो, आपके बेटा जी वापस आ गए, मतलब ध्रुव जी आ गए। देखिए आपने हमसे कहा था कि हम जो हैं आपके मुंह बोले बेटे हैं, भूलिएगा नहीं है? देखिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद दीजिए। बचवा आशीर्वाद दीजिए। रुक जाइए, कुछ ज्यादा ही आपने नशा कर लिया है ऐसा लगता। नहीं, हम बजरंग वाली बात है, ये नशे वाली बात नहीं, हमें बिल्कुल शोभा नहीं देती है। देखिए हम जानते हैं कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं ना मजाक? नहीं मत करिए, अच्छा नहीं लगता हमें। अब ये मत कहिए कि जो ध्रुव भैया है वो हमारे सिवाय किसी और को दिखाई नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं ये लोग? देखिए मैडम जी, अभी जो है हमने आपकी जान बचाई है? शुक्रिया अदा करिए, लेकिन ऐसा घिनौना मजाक ना करिए हमारे साथ। ध्रुव जी सामने खड़े। हमारे कान के नीचे काय चिपका दिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? हमारे पति का मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हारा काम हो गया तो अब हमारी भावनाओं के साथ खेलोगे? हमारे पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये रही अस्थिया। तुम वो कि हमारी जख्मों को कुटेद कर उन्हें हरा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो हमारा। देखिए मैडम जी, मजाक नहीं करें, हनुमान भक्त है, हनुमान भक्त है। आप अच्छे से जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा घिनौना मजाक तो हम आपके साथ करेंगे नहीं। अरे देखिए ना ध्रुव जी आपके सामने खड़े हैं। अरे ध्रुव भैया, ये बिल्कुल साक्षात हमारे सामने खड़े, आपको विश्वास ना हो रहा भैया, आ जाओ हमारे साथ। आइए ना हमारे साथ। भूत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुए लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुए लोग उजागर, रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय 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 जय। देवा हमारी बात सुनो, हम ध्रुव ही हैं बस। सच्चाई सिर्फ इतनी सी बदल गई है कि हम जिंदा नहीं है। पापा, आप इसे धक्का मार के बाहर निकालें या फिर हम अपने तरीके से इसका सारा तमाशा खत्म करें अभी। देवा, देवा शांत हो जाओ, हम बुरी आत्मा नहीं है।
अब से बेटा पुलिस को फोन करो। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। को कोई नहीं बुलाएगा, हम कह दिया यही फाइनल है। दानी बच्चा, मिट्टी का तेल अपना शरीर पर डाल के आत्मदहन करने की कोशिश कर रहा था। हमरा धानी बच्चा, हमरा धानी बच्चा। जिस पर हम इतना विश्वास किया, इतना आस्था रखा। अब क्या करें पापा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ध्रुव भैया हमारे हाथ जोड़ते हैं, आप ध्रुव पांडे हैं नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात आपको हम बता दें, हमने आज तक आपके परिवार को कभी बुरी नजर से नहीं देखा, ना ही आपकी बीवी को, कभी नहीं, कसम से। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, उसके लिए हमें माफ कर दीजिएगा। ये देख लीजिए, उठक बैठक भी कर दिया हमने, ना हमने आपको देखा और ना ही आपने हमें देखा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। देवा 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 रुको। फादर, ये भैया को क्या हो गया है? अचानक खिड़की दरवाजे बंद क्यों कर रहे हैं? पता नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कपीस दिए लोगों को जाकर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। कपीस दिए लोगों को जाकर रामदूत। कहाँ हो गया? ऐसे अजीब हरकतें काहे कर रहे हैं? हम ठीक है। हटो बेटा हटो। देखो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है दोबारा दोहराओ, क्या बोल रहे थे? आपकी तो बहुत तबीयत खराब लग रही है। कल शाम तक तो ठीक ही थे आप। कहा ना हमारी तबीयत हम जो है ना, हम थोड़ा थक गए हैं, ठीक है। और थकने के बाद वो हम 2-4 दिन से अच्छे से सोए भी नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी तबीयत खराब हो गई होगी। एक काम करो बच्चों, तुम लोग भी जाके सो जाओ फटाफट, हाँ? और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ। भागो। हाँ सुन दो। देखिए ध्रुव भैया के बुद्ध जी, अगर आप यहां पर हैं ना तो चले जाइए यहां से, हैं? देवा ध्रुव भैया के अच्छे बुद्ध जी, काम करिए, छोटा सा काम है, ये हमसे जो है दूर रहिएगा, नजदीक नहीं आएगा हमारे। हाँ ये देख रहे हैं ना बजरंगबली जी, आप जानते हैं क्या होगा फिर? देखो देवा, हमारी बात सुनने की कोशिश करो प्लीज। इतनी भी क्या नाराजगी पापा? आपका दर्द, आपकी तकलीफ सब समझ सकते हैं। ये जो नाराजगी जता रहे हैं आप, ये तो बस एक नकाब है।
आपको क्या लगता है हम समझ नहीं पा रहे? एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपके गुस्से के चलते जो ध्रुव जी की आखिरी निशानी का जो अनादर हो रहा है पापा, ये गलत है ना? सच कह रहे हैं आपसे पापा, जब से इस हस्तियों के कलश को आपने खंडित किया है तब से हम महसूस कर सकते हैं उनकी बेचैनी। तड़प रहे हैं वो बिल्कुल अशांत है, उन्हें तकलीफ हो रही है पापा। अपने बेटे के साथ ऐसा मत कीजिए। पिता होने के नाते आप नाराज हैं, उन्हें सजा दे रहे हैं, वो सजा भुगत भी रहे हैं, पर उनकी तकलीफ थोड़ी सी तो कम कर सकते हैं ना पापा। वो ये जो अस्थियां ऐसी बिखरी हुई है उन्हें बस समेट कर एक कलश में रखना चाहते हैं पापा। बस इतनी सी बात पापा, प्लीज। सुनिए जी, रानी बिल्कुल सही कह रही है। हमारे बेटे की अस्थियों को कलश में समेट लेने दीजिए। रूपा जी, सही गलत का फैसला हम करूंगा। और आप जानते हो काशीनाथ पांडे जो है एक बात को बार बार नहीं दोहराता। अब एक बार कह दिया कि ये ध्रुव काशीनाथ पांडे का अस्थि वही पड़ा रहेगा। जब तक इसे हम मुक्ति नहीं दूंगा जब तक ये हमारे परिवार को संगठित नहीं करेगा, और यही फाइनल है, बस। अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, वो छीन लिया गया उन्हें हमसे। आप बड़े, आप सब फाइनल कर दीजिए पापा। मगर एक और बात है, अगर आप इन्हें सजा दे रहे हैं तो इनकी पत्नी होने के नाते हम भी सजा भुगतेंगे। और आपको ये देखना होगा धानी, आंसू का एक बूंद बहा दिया वो मां ने, जाहिर कर दिया कि हम अपना बेटा बहुत प्यार करता हूं। और खून का एक बूंद आपने बहा दिया, आप पत्नियां हैं, ये कह दिया हमरा तो पूरा हक है, हम बहुत प्यार करती थी। और हमरा का हमने कुछ मांगा, हमने किसी से कुछ मांगा, हमने पूरा जीवन दे दिया। अरे सूतखोर भी होता है, वो भी सूत उसको प्यारा होता है, असल प्यारा नहीं होता। हम तो असल भी नहीं मांग रहा, सूत भी नहीं मांग रहा, हम कह रहे हैं बस हमरे परिवार संगठित कर। बहुत बड़ा बवंडर हो जाएगा, बाकी आगे आप समझदार। माफ करना भगवान, ऊंचा नीचा कुछ गलत बोल दिया, क्रोध में आके तो हम माफी चाहता। जो करना है कीजिए। राधे श्याम सीताराम। हम ये सजा भुगतने के लिए तैयार हैं पापा। जब तक इस परिवार को एक नहीं कर देते हम।
तब तक ये सजा भुगतेंगे हम। देवा उठो। कौन है? भैया भैया देखो, हमें बख्श दीजिए। फिर से आ गया आप। क्या कर रहे हैं? देखो देवा देवा देवा, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, यकीन करो हमारी बात का। देखिए सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। देखिए हमने जो है आपकी पत्नी की मदद की, इतनी सी मदद की हमने, है? और सच में बता रहे हैं, बजरंगबली जी की कसम खा के बता रहे हैं, आज तक कभी भी उन्हें ना गलत नजरिए से हमने देखा तक नहीं है। तो कृपा करके हमें बख्श दीजिए। आप चले जाइए, आप चले जाइए। देवा बस चुप। कब से तुम्हें एक ही बात कह रहे कि प्लीज शांत हो जाओ, हमारी बात सुनने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, तुम अपना ही राग अलाप रहे हो। एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना तुमने तो कान के नीचे रख के देंगे हम तुम्हें। देखो देवा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। भगवान ने हमें यहां भेज तो दिया है, लेकिन हमारे घर में से ना हमें कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है, लेकिन सिर्फ तुम, ना जाने क्यों सिर्फ तुम हमें देख सकते हो और सुन सकते हो। सिर्फ तुम, जिससे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। बजरंगबली, वही तो, हम भी तो वही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता कि सिर्फ हम ही आपको देख सकते और कोई नहीं देख सकते। मतलब हमारी आंखें जो है, मतलब कौन सी अंतर्यामी होगी, सिर्फ हम देख सकते हैं और कोई नहीं देखेगा आपको। एग्जैक्टली हमें भी ये बात समझ में नहीं आ रही क्यों। देखो प्लीज, सिर्फ तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकता है। हम अपने परिवार की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और पापा चाहते हैं कि धानी और तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ जब उन्होंने कहा था हमें, देखिए हमारी बात का यकीन मानिए, कसम से बोल रहे हैं, बजरंगबली की कसम खाकर बोल रहे हैं, हमने मना कर दिया। हमने उसी वक्त मना कर दिया कि हम जो है हम शादी नहीं कर सकते। और धानी जी वो भी ये नहीं चाहती, उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन हम भी ऐसा ही चाहते हैं। ए देखे ध्रुव भैया की बुज्जी, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना आप, हम तो चाहते हैं, ये कतई नहीं हो सकता है। ये शादी ब्याह तो हम नहीं कर सकते, समझे? जो बात कह रहे हैं ना वो सरासर गलत है। तो एक काम करिए, आप यहां से चले जाइए। ये जो बात है ना ये पर खत्म हो चुकी है। पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम बजरंगबली जी का पाठ करके ना आ देंगे आपको। चाहिए अभी अरे हम आपसे कह रहे हैं कि जाइए, आप जा नहीं रहे हैं, बहुत ही ढीठ है आप। जाइए ना, देखिए हम जो है आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते, हाथ जोड़ रहे, चले जाइए, जाइए। रुके रुके पूजी, देखिए ध्रुव भैया जी, पूजी रुक जाइए। मैं अंदर घुस गया। ध्रुव जी का भूत माया अंदर आ गया। हे प्रभु, हे प्रभु, भगवान जी बचा लीजिए, बचा लीजिए हमें। ध्रुव जी बनने का जरा सा नाटक क्या किया हमने, इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं हमें। भगवान लीजिए, भगवान बचा लीजिए हमें। जय बजरंगबली, जय हनुमान। नहीं देवा, क्या बात है? देखिए ये जो कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं आप। हम आपकी बात मानने से मना कर रहे हैं तो मतलब हमारे अंदर घुस जाएंगे क्या आप, ताकि अपनी मनमर्जी कर लें? हम तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे अंदर नहीं घुस सकते। भगवान ने ऐसी कोई ताकत नहीं दी है कि बिना तुम्हारी मर्जी के हम तुम्हारे अंदर घुस जाएं, बल्कि किसी भी किस्म की ताकत नहीं दी हमें।
बस मजबूर बनाकर हमें यहां भेज दिया तमाशा देखने के लिए, बस। अरे ध्रुव भैया की बुद्धि बुद्धि क्या कर दिया ओ भैया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ये लीजिए पापा, आपकी नई वसीयत। इस पे अब जल्दी से साइन कर दीजिए और सब कुछ हमारे नाम कर दीजिए। बुआ जी और फूफा जी दोनों हमारे साथ हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। सही तो कह रहे हैं अभिषेक। अरे तुम्हारा असली बेटा है, यही तो वारिस है तुम्हारा। अरे काशी, तुम्हारी जायदाद इसको मिलनी चाहिए। और ये धानी, अरे इसने तो कभी इस घर को अपनाया ही नहीं। तुम्हारी जायदाद की मालिक ये कैसे बन सकती है? साले साहब, हम गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका वो फैसला गलत है। अरे अभिषेक आपका बेटा है, सारा प्रॉपर्टी इसको मिलना चाहिए। बाबा बस, अपनी नौटंकी ना बंद करिए, बहुत हो गई, बहुत सुन लिया आपकी नौटंकियां। चुपचाप इस पे साइन कर दीजिए। बहुत हो गया आपका, बहुत देर से सुन रहे हैं हम, अब नहीं सुन पाएंगे। प्लीज साइन करिए इस पे। नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, अब उम्र हो गया ना, तो हाथ नहीं चलता है। हाथ काम रहा। ये जो टट्टू लाया, ये भाड़े टट्टू लाया ना, तो नहीं कर पा रहा ना, नौटंकी कर रहा हूँ। पापा, 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 छोड़िए। चलो तुम यहाँ। भैया क्या कर रहे हो? छोड़ो हमारे पापा को, छोड़ो। अभिषेक, अभिषेक ये क्या कर रहे हैं तुम? क्या करो ये सब? ये बात है, छोड़ अपने पापा को। हमें इस पर इनके अंगूठे के निशान चाहिए, मुट्ठी खुलवान की। हमारा मुट्ठी खोल के दिखा। जब बाप सठिया जाए ना और बेटों की जगह किसी बाहरी के ऊपर भरोसा करने लगे, तो बेटों को ऐसा करना पड़ता है, इसलिए कर रहे हैं। पापा को छोड़ दीजिए प्लीज। हम बात करते हैं तुम्हारे पापा से। माँ प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए। मुझे हाथ छोड़ो हमारा। प्लीज। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं माँ, हम जो कुछ कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर पापा ये सब कुछ पहले कर देते, सब कुछ हमारे नाम कर देते, तो ये नौबत नहीं आती। कल किया है उस लड़के को इन्होंने 80% दे दिया। अरे ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, और देख तो ऐसा रही है जैसे हम गलत है और तू सही है। अरे ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मर जाती। हे भगवान, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? क्यों लाचार बने रहने का मौका नहीं मिला हमें आपसे? किसी मकसद से तो भेजा होगा आपने हमें, लेकिन फिर ये सब क्या हो रहा है? अच्छा नहीं कर रहा, हम कह रहा हूँ। अरे क्यों लालच कर रहे हैं पापा? 4 दिन की जिंदगी बची है आपकी, सब कुछ हमारे नाम करिए, फिर चैन से जिएंगे आप और चैन से मरेंगे। हमसे ना कोई पाप करवाने की कोशिश मत करिए, हमें मजबूर मत करिए कि हम अपने इस रिश्ते की सीमा को लांघ जाएं। अरे लाइला का इंतजार कर रहा, खोल के दिखा। बहुत मरने का शौक है, मरने का शौक है तो मर जाइए, मर जाइए आप, मार से दिखा। आप ऐसे जब मर जाएंगे ना, तो ये सब कुछ हमको ना आसानी से हासिल हो जाएगा, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? अरे हमें सब पता है किस लिए इतनी मेहनत हो रही है। अपना 80% बचाने के लिए ये सब कर रही है तू, पर तेरी चाल कामयाब नहीं होने देंगे हम। बिल्कुल नहीं। पापा,
पापा उठिए। चुप, बिल्कुल चुप। बस कीजिए भगवान, बस करिए, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा हमसे। ये सब नहीं देखा जा रहा हमसे। कुछ करिए, हमारी मदद करिए। अगर हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमें वापस बुला लीजिए, लेकिन हम ये सब नहीं देख सकते। वरना हमें कोई रास्ता दिखाइए जिससे हम अपनी पत्नी और अपने पापा को बचा सके इन राक्षसों से। मदद करिए हमारी। पापा बस, बहुत हो गया, बहुत कर लिया आपने, बहुत जिद दिखा ली, अब बस। जी आप सब ये क्यों कर रही है? रोकिए ना, अभिषेक को समझाइए, आप तो बड़ी हैं। जी क्यों कर रही है आप ये? बस बस करिए भगवान, और बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये दर्द नहीं देख सकते हम। ये दर्द देने से अच्छा था कि हमें नरक में भेज देते आप। नहीं देख सकते अपने पापा को चिल्लाते हुए, चीखते हुए। प्लीज हमारी मदद करिए, कोई रास्ता दिखाइए हमें, वरना हमें वापस बुला लीजिए बस। क्या करते हैं आप? रूपये के भूत जी, अरे काहे हाथ धो के हमारे पीछे पड़े आप हैं? देखिए, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आप, ऐसे डराना बंद कीजिए हमें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप ही के बगल में बैठेंगे, आप ही की तरह बनकर, और डरना भी बंद कर देंगे फिर तो। बख्श दीजिए हमें, जान बख्श दीजिए हमारी, हैं? देखो देवा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। धानी और पापा की जान खतरे में है, प्लीज उन्हें बचा लो। क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे धानी जी को मारकर किसी को घर से बाहर निकलना है क्या? पकड़ो रूपा को ठीक से। रूपा, अभिषेक को। पापा मान जाइए, जिद मत करिए। देखिए ध्रुव भैया, धानी जी को कोई मार नहीं सकता, ठीक है? उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। आपके पिताजी ने उनकी जिंदगी जो है अच्छे से सुरक्षित कर दी है। अभी साल 2 साल में एक लड़का मिल जाएगा उन्हें, फिर शादी ब्याह कर लेंगे दोबारा। हमारी जान छोड़ दीजिए, बख्शिए हमें बहुत काम है, जाने दीजिए। देवा देखो, हम झूठ नहीं बोल रहे। धानी और पापा की जान खतरे में, उन्हें सिर्फ तुम बचा सकते हो, और तुम हमारी मदद करोगे। धानी दरवाजा खोलो। धानी हमने कहा। अरे खड़े क्या, पकड़ो इसे। ऐसे नहीं मानेगी ये लड़की, पकड़ो इसको। छोड़ो। अरे छोड़, एक तो हमारे हाथ में काट लिया ना चुड़ैल ने। लेके चलो इसे नीचे। छीनो इससे कागज, जल्दी करो। देखो प्लीज हमारी मदद कर दो, पापा से जबरदस्ती। देखिए धानी, जब आ गए हैं, ठीक है, चिंता मत करिए बस। अबे तू यहाँ कर क्या रहा है? हम क्या कर रहे हैं इधर?
बताते। वो कहा ना कि हमें पता चला कि आप सबको चर्बी चढ़ी हुई है इधर, तो बस वो कम करने आए हम। मार उसको। क्या कर रहे हैं? ये लो, तुम भी लो। हमारा कान बजा दिया भैया, ऐसा मत मारा करो, पर्दा पर्दा फट जाएगा, मारना तो ऐसा मारो। चलो बाद में देखेंगे, चलो चलो ना। देवा, कहाँ? डंडा कहाँ पे? अरे डंडा पड़ा वहां पर, उठाओ और मारो सबको। कैसी बात? आओ तुम भी आओ लाला। अरे छक्का मारा हमने। देवा, अभिषेक, तूने हमें मारना चाहा, लेकिन सेल्फ डिफेंस में हमने तुझे चाकू मार दिया। मतलब समझता है? कोर्ट में हम मुजरिम साबित नहीं होंगे। तेरा खेल खत्म। जी, फूफा जी बाहर आ जाइए। देवा, खेल खत्म। देवा, अभिषेक, ये क्या किया तूने? हाँ? मां आज नहीं। हे भगवान, हे भगवान, ये अरे कोई डॉक्टर को कॉल कीजिए जल्दी। आप करवा दिए हमसे। अब जो कुछ भी होना है ना, वो आपके और हमारे बीच इसी वक्त होना है। इन पेपर पर साइन कर दीजिए पापा। पेन लेके आ। पापा, आप पेपर पर साइन कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस घर में कोई लाश गिरे? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाएगा? हे भगवान, देवा जो कुछ भी कर रहा था हमारे परिवार को बचाने के लिए कर रहा था, उसे ये सजा मत दीजिए। बचा लीजिए उसे। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, विनती करते हैं, बचा लीजिए उसे। इतना बड़ा अनर्थ मत होने दीजिए भगवान, प्लीज हमारी मदद कीजिए।
देवा की कोई गलती नहीं है इसमें। प्लीज उसकी जान बचा लीजिए प्लीज। हे भगवान, देवा को बचाने के लिए हमें शक्ति दीजिए। उसके पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज हमें शक्ति दीजिए। नहीं नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। एक यहाँ पे कीजिए। देवा, चलिए मजबूरी में ही सही, अब सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर तो रहे हैं। अरे बेटा, अकेले तुम्हारी थोड़ी, हमारा भी एक हिस्सा है, भूल जाते हो तुम तो। है एक यहाँ पे कीजिए। भगवान, सब कुछ खत्म हो रहा है, हमारी आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद हो रहा है। हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, बस लाचारों की तरह यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। इस बेचारे ने तो हमारी मदद करने की कोशिश की थी, और आज हमारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। देवा, देवा कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, अरे आप सब इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? सिर्फ एक ही इंसान था भगवान, जो धानी की और हमारे पापा की मदद कर सकता था, लेकिन आज वो हमारी वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। कोई पाप नहीं किया उसने, जो उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं आप। भगवान, हमारे साथ जो हुआ उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। कभी आप पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अगर आज इसकी जान चली गई, इसको कुछ हो गया, तो हमें क्षमा करा, लेकिन हम आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसकी जान बचाने के लिए हमारी मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए जो हम उसकी मदद कर सके। छोड़, हम कॉल करते देवा। देवा, इस देवा को बचा लीजिए, हमारे परिवार को बचा लीजिए। अपनी आंखों के सामने सब होते हुए नहीं देख सकते हम। वो जी क्या कर रही है? प्लीज, हमें मर जाएगा वो। अरे तो तू क्यों इसके लिए इतना तड़प रही है? ध्रुव ध्रुव बोल के देवा को ध्रुव समझ रही है। हमें निकालने चला था ना, अब देखो खुद निकल रहा है और कोई रोकने वाला भी नहीं है। एक साइन बचा है, करने दो काशी को। खड़े रहो चुप। आखिरी पेपर बचा है। हम इस फूल को छू सकते हैं? हम हैं ध्रुव।
जानते हैं कि तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है। इस वक्त हम तुम्हारे कब्र करीब हैं। अगर यकीन ना हो तो एक बात कहना चाहते हैं कि आज हमें भूख नहीं लगेगी। और ना ही तुम्हें लगने देंगे। मैंने कुछ नहीं किया। अभिषेक ने मारा। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी फूफा जी। कितनी बार कहा है कि हमें माँ कहकर मत बुलाया कर। अच्छा, तो फिर जब बुआ से शर्त जीता करते थे हमें मेरा राजा बेटा कहकर खाना खाते समय मीठे का लालच क्यों देती थी आप? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।